न्यू कहता ये कहते ताड़ी बाजा करे एक हाथ नहीं बात तारीख पाओ क्यों बिना तारीख बुलाओ रात तो बैठ मौज करे बुढ़ापा में मौत लिखे को रखी मेरे मेरा बेटा है जितने ये साची लाग है कि ये साची है ना क्या नाम बेटा अरस अरस तेरे पापा क्या नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जोगी हरिबोल हरियाणा पे आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम पहुंचे हैं उमरा गांव में। पिछले काफ़ी दिन से जो मैटर चल रहा था, आप लोगों का प्यार भी मिला, वीडियो भी देखिए, कमेंट भी पढ़े हैं। उन्हीं कमेंटों को लेके हम फिर से पहुंचे हैं भाई के पास, बलजीत के। ले भाई बलजीत भाई बेटा, भाई राम राम। राम राम भाई। यो बच्चा कौन है भाई? ये भाई मेरा लड़का है। अच्छा, यही है क्या आपका लड़का? ले भैया जी, ये मीडिया के सामने आया भाई, ये है इनका लड़का। क्या नाम है इसका? क्या नाम बेटा? अरस अरस। तेरे पापा क्या नाम है? बलजीत कौन सी क्लास में हो? 40 कौन सी में? 40 4 में है। और छोटी में है, LKG में पहली में अच्छा है। LKG में है। ले भाई, यो भाई था जिसने प्रवीण छोड़ के चली गई है, यही है ना भाई? हाँ जी। यही आप दोनों का लड़का ये है। ये है। चलो भाई, चल बेटा खेल ले इतना एक बार, जब तक तेरे पापा तो बात कर लिया। ले भाई प्रवीण, आज फिर आगे। हाँ, और जो पिछली जो बात रह गई थी वो आज पूछांगे दर्शक। बोले भाई सारी बात बताओ, कड़त के बात रह रही है, क्यों वजह है कि एक हाथ ताड़ी को नहीं बाजे। मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई क्या वजह रही हैं आप दोनों की। वो 2 वीडियो में पहले दर्शक देख चुके हैं और आप यूट्यूब पे काफ़ी वायरल भी हो इस टाइम पे। तो उस सिलसिले में आप ये बताओ भाई, इस विकास भाई से जब आपकी बात हुई थी, उसके जो शादी उसके यहाँ से भी उसने छोड़ दिया था, आप बता रहे थे, यही था ना? तो विकास को हाँ, मैं विकास के घर पे गया, उसकी माँ पापा से सबसे बात की, विकास से बात की। ये जो डॉक्यूमेंट है विकास ने खुद है, विकास के मम्मी पापा विकास वही था, उन्होंने दिया हमारे को, जो हम इनके फोटो उतार के लेके आए अपने मोबाइल में। अच्छा। हाँ। उसके बाद अच्छा, तो इनके कागजों के आप फोटो उतार के लेके आए थे वहीं से? ओरिजिनल जो कागज है वो उन्हीं के पास है ना? हाँ, खरग्राम उन्हीं के फोटो कॉपी आपके पास है? जी, जो आप दर्शक पहली वीडियो में देख भी चुके हैं जी। तो भाई उसके बाद क्या हुआ ये बताओ जरा दर्शकों को। उसके बाद में क्या हुआ, मेरा तो मेंटेनेंस का केस चल ही रहा है। हाँ। तो चल रहा है, तो फिर उसके बाद में मेरे पास दोबारा से किसी का फ़ोन आता है। अच्छा। पहले तो बोल रहे कि मैं प्रवीण को लेके आ रहा हूँ, मेरे गांव की है गीता नाम की लड़की। अच्छा। वो बोल रही है कि मैं प्रवीण को तेरा घर बसाऊंगी, तेरे पास ही लेके आऊंगी। मैं बोला घर बसाने को अब रहे है क्या है? हाँ ठीक बात है भाई, आपकी बात सही है। यही हो गया। फिर उसके लगातार 2-3 दिन फ़ोन आए मेरे पास, मेरी माँ से ही बात हुई, तो हम बोले भाई ठीक ठाक घर बसाना चाहे तो ले आओ भाई। अच्छा, मतलब उस शादी के बाद भी आप घर बसाने के लिए तैयार थे? जी। अच्छा। तो उसके बाद में वो मेरे घर आने के लिए तैयार थी। उससे अगले दिन मेरे को खबर मिलती है कि इसने शादी कर ली है यशोदा गांव के काला दलाल नाम के लड़के से। यशोदा गांव के एक और शादी कर ली थी क्या? ये पता नहीं, शादी थी, मंदिर में फोटो है मेरे पास में। अच्छा। तो शादी मानूंगा मैं तो। और वैसे बता रहा है, वो खुद भी बता रहा है, मेरी अब भी बात होती है कि हमारे लव रिलेशनशिप के पेपर हुए थे। अच्छा, तो मतलब विकास से शादी के बाद वो जो प्रवीण है, ये भाई बता रहा है भाई की बीवी है, विकास की बीवी है, और उसके बाद वो आसोदा गांव में काला नाम के लड़के बता रहे हो ना आप, काला दलाल नाम के लड़के के साथ लिव इन में रहने लगी। तो भाई आपको कैसे पता चला कि भाई वो लिव इन में रहने लगी? जो गीता नाम की लड़की है, उन्होंने मेरे पास नंबर दिया कि मेरे को तो पता नहीं, वैसे मैं नंबर दे सकती हूँ कहीं से ढूंढ के। अच्छा। उन्होंने मेरे को काले का नंबर दिया। अच्छा। और काले ने वो नंबर दे रखा था प्रवीण को अपनी आईडी पे। अच्छा। तो मैं तो काला सोच के उससे व्हाट्सएप पे बात करने लगा। तो वो खुद बोलती थी मेरे पास मैसेज स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। अच्छा। चलो वो भी दिखाएंगे भाई दर्शकों को, जो भी तो ये सब सबूत कुछ देंगे। फिर वो उसने काला के साथ भी क्या पता बोले, मेरे को बता रहा था कि मैंने काला से बात की, भाई ठीक है मैं तो शराब पीता हूँ या कुछ और भी, तुम्हारे साथ क्यों छोड़ के चली गई। यही बात मैंने विकास से उसको फिर काले को ये नहीं पता था क्या भाई इसकी आपसे पहले भी एक और शादी हो चुकी थी, उसके बाद भी एक और शादी हो चुकी थी? नहीं, काला भी यही बोल रहा है कि मेरे को नहीं पता था। मतलब उन्होंने काले को भी इसी उसमें रखा कि भ्रमित करके रखा कि भाई वो उसके साथ भी कुंवारी बन के ही, आप कहना चाह रहे हो? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, और आप काले से कंफर्म कर लेना, वो बात भी कर लेगा आपसे। नंबर है, मैं आपको नंबर दे दूंगा। नहीं, हम काला भाई तभी मिलांगे भाई। काले अगर वीडियो देखता होगा तो तेरे दूर भी पहुंचाएंगे। अगर अपना पक्ष रखना है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप इन पर कांटेक्ट कर सको। हम भी आपकी बात रखने के लिए भी तैयार हैं। अगर प्रवीण बहन कहीं आपकी हमारी वीडियो देख रही है
वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकती है। अगर ये कहीं झूठ बोल रहे हैं, हम इनका पक्ष नहीं ले रहे हैं, अगर ये कहीं झूठ बोल रहे हैं तो हम आपकी बात रखने के लिए भी तैयार हैं। आप जो स्क्रीन पे चल रहे इन नंबरों पे फ़ोन कर सकते हो। हाँ भाई, अगर वो भी अपना पक्ष रखेंगी तो हम उसका पक्ष भी दिखाएंगे। तो मतलब और जो भी सच्चाई है वो सच्चाई आप हमारे चैनल पे बता सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसी बात में खुश हूँ। वो भी अपनी सच्चाई बताए, क्या दुख दर्द था उसको, वो क्यों गई, क्या मतलब यही है ना कि भाई जब वो मीडिया के सामने आएगी तो आपके भी खुलेंगे राज। तो चलो मैं मान लूँगा मेरे राज खुले, अच्छी बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई उसके राज खोलने से पहले हमारे चैनल पे आप अपने सारे राज खोल दो। मैं तो अपने सारे खोल रहा हूँ। अगर मेरी कोई कमी है तो कोई बात नहीं, मेरे अंदर कमी है तो जो पहले शादी कर रखी थी उसके अंदर भी तो कोई कमी होगी, या विकास के पास शादी करके दोबारा उसको छोड़ दिया है उसको भी उसकी कोई कमी होगी। ये तो हो नहीं सकता कि अगर 5-5 7 बंदे हो सब में ही कमी मिले। नहीं, ये बात है, ये काफ़ी मैटर अपने हरियाणा में आजकल उछले हुए हैं कि भाई 1 शादी 2 शादी 3 शादी 2 के साथ लिव इन में किसी पे 376। आजकल ये मामले काफ़ी वायरल हैं अपने हरियाणा में, जबकि अपने हरियाणा की ये संस्कृति है नहीं। लेकिन इस भाई से फिर से और जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई उसके बाद बताओ क्या हुआ। उसके बाद में फिर ये काले को भी छोड़ दिया। अच्छा। और अब फिर जो 28 तारीख थी मेरी तारीख थी, तब दोबारा से मेरे को बोल रही है, उसकी माँ भी बोल रही है और वो भी, कि कुछ काम करके दिखा, अपना रोहतक में प्लाट ले। अच्छा, ये रोहतक वाले प्लाट का मामला अभी तक शांत हुआ नहीं है आपका, अभी तक चल ही रहा है। ये 28 तारीख को भी जो मेरी तारीख थी उस दिन भी ये मामला हुआ है। तो किस चीज़ की तारीख थी भाई 28 तारीख को आपकी? ये वो खर्चे वाली थी भाई साहब। तो खर्चे वाली आपने बोला नहीं कि जब भाई मेरे बाद किसी से शादी कर ली तो आपका खर्चा तो वो उठाएगा, मैं क्यों उठाऊं? इसे अब क्या बताऊं, अपना क्या कानून है क्या नहीं है। 2 महीने पहले भी अब मैं जेल में रहा हूँ इसी खर्चे के मैटर में। मतलब खर्चे के मामले में आपको जेल हो चुकी है? हाँ, 42 दिन रह के आया हूँ। आपने खर्चा नहीं दिया, इस वजह से आपको हिरासत में लिया हाँ, गया। खर्चा नहीं दिया, खर्चा मैं कहाँ से दूंगा। उनका खर्चा मैं पूरा कर भी नहीं सकता। मेरे घर पे रहे तो मैं उसका सब कुछ खर्चा उठाने को तैयार हूँ। मेरे घर पे रहने के लिए तैयार हूँ। लड़का मेरे पास खर्चा देंगे भी क्यों, अगर जब ये अपने पास रखने के लिए तैयार हैं और वो रहने के लिए तैयार नहीं है, और लड़का भी आपके पास ही रह रहा है, ये अभी हमारी वीडियो में आपने देखा भी होगा लड़के को, तो उसके बावजूद आपको जेल में रखा गया। कितने दिन रहा भाई? ये 42 दिन रहा भाई। 42 दिन। हाँ, 10 मार्च को गया था और 22 अप्रैल को बाहर आया था मैं। उससे पहले तो उसकी शादी हो चुकी थी ना विकास के साथ? हाँ, उसकी शादी हो चुकी थी। तो आपने वकील ने या जो भी आपका केस लड़ रहा था उसको नहीं बताया क्या आपने कि जब इसकी शादी हो चुकी तो मैं जेल क्यों काटूं? नहीं, मैंने कोई वकील किया ही नहीं। मैंने सिर्फ उसके वकील से बात की थी। ये सिर्फ बकवास कर रही है। उसके वकील को सब डिटेल पता है, विवेक चौधरी नाम है। अच्छा। मैंने सब बता दिया था। उसने मेरे को बोला, बलजीत भाई ये घर नहीं बसाएगी और तू रहने दे। मैं बोला सर मैं तलाक तो लूँगा नहीं और खर्चा मेरे पास है नहीं, मैं घर ले जाने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने 1-2 महीना और बोला कि तुम घर बसा लो, ये कर लो, रह लो, ऐसा उसका वकील बोल रहा है। उसके वकील को सब कुछ मालूम है। उसके वकील को भी मालूम है और प्रवीण को भी पता है भाई, ये अब भी उसको रखने के लिए तैयार है, जबकि उसकी 3-3 शादियां हो चुकी हैं, लिव इन में रह चुकी है। उसके बाद भी अगर उसको अक्ल नहीं लगती है तो भाई फिर भी क्यों नहीं आना चाहती? कोई न कोई तो वजह है, वह वजह बताओ दर्शकों ने भाई, वाह क्यों नहीं आना चाहती आपके द्वारा? वाह वजह तो सिर्फ यही बता रही है सर कि ये शराब ड्रिंक करता है और काम धंधा कुछ करता नहीं। अब घर का सारा काम खेती का होता अलग, मैं और मेरा भाई और मेरी माँ ही करते हैं। उसको तो हमने कभी खेत के काम में लगाया भी नहीं। और अब मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि वो दोबारा से आगे अपना ये घर बसाए। कि मेरा एक 7 साल का, अभी 7 साल होने वाला 6.5 साल का लड़का है। आगे से कोई दुनिया उसको ये ना बोले कि तेरी माँ ऐसी थी इसलिए छोड़ के उससे शादी की, कि इसको कोई और कोई भी मेंटली टॉर्चर ना करे, दबाव में आए। हाँ भाई, बच्चे के अगर जब माँ साथ में नहीं है तो तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं बच्चे को भी, उन्हीं सब चीज़ों से नहीं तरह की। इसीलिए मैं आपको मीडिया के सामने आया हूँ यही लेके कि देखो ये ऐसा कर रहा है। अगर प्रवीण हमारे से आके अगर बात करती है, अगर बोलते हैं कि वो घर बसाने के लिए तैयार है, तो आपको भी एक चीज़ बोले कि दारू छोड़ सकते हो तो दारू छोड़ सकते हो? दारू छोड़ने में सर कोई परेशानी नहीं है। दारू कौन नहीं पीता, सब पीते हैं। दारू तो मैं छोड़ नहीं भी दूंगा। पीते हैं, मान ली बात, अगर वो सिर्फ एक दारू के लिए आपको छोड़ के गई है तो आप दारू को ही छोड़ दो, नहीं, घर दारू बस जाएगा आपका। नहीं, दारू के लिए उसने कभी ऐसे मना भी नहीं किया। वो बोल रही है कि पार्टी में बैठ के पीना छोड़ दे, घर पे बैठ के पी ले, ठीक है, पीनी तेरे को शाम को, ठीक है। मैं उसकी चीज़ के लिए मान गया। उसके बाद में अब बार उन्होंने जो ये मैटर किया ना कि कुछ पैसे तू करे, कुछ पैसे ये करेगी, कुछ पैसे मैं दूंगी, उसकी माँ बोल रही है। और यहाँ पे रोहतक में अपना प्लाट लो, मकान लो। ये जो भी है, माँ बाप अगर शादी के बाद बच्चों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो वो घर, हमें सुनने में आते हैं कि कमी बचते हैं, लेकिन
मैं प्रवीण बहन से फिर भी यही कहूँगा कि भाई वहाँ एक 100 गज के 50 गज के प्लाट से अच्छा है यहाँ पे ये भाई बता रहे थे, आपने पिछली वीडियो देखी भी होगी कि 7-8 किले हैं इनके, अच्छा खासा मकान बना रखा है, अच्छा भरा भरा परिवार है। तो वो परिवार में आके रह ले भाई, वहाँ परिवार के साथ रहने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो फिर अब आप लास्ट में दर्शकों से क्या कहना चाहोगे और क्या प्रवीण से कहना चाहोगे? मैं तो सिर्फ सर यही कहना लगा, यहाँ पे घर पे पहनने के लिए जींस पैंट नहीं मिलेगी, मैगी नहीं मिलेगी, अपना जो सादा खाना वो खाना और आराम से अपना घर बसाए और आगे से किसी और के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करे जैसा कि मेरे साथ हुआ है या विकास के साथ हुआ या काला के साथ हुआ है, किसी और के साथ ऐसा ना हो, ये भी चाह रहा हूँ। और चाह रहा हूँ कि मेरे लड़के को कोई आगे से परेशानी ना हो, अगर रहना चाहे तो वो आगे रह सकती। देखो भाई प्रवीण, आपको हम फिर से बता रहे हैं, आपने 3 शादियां करवा के देख ली, लिव इन में रह के देख लिया, अपने माँ बाप के साथ रह के देख लिया, सास ससुर के साथ रह के देख लिया। अगर अब भी आपको अक्ल नहीं लगती है तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई आपका दिमाग ब्रेन वॉश हो चुका है, आपका माइंड ब्रेन वॉश हो चुका है। तो आप अपना घर बसाएं। मेरी भी और दर्शकों की भी यही है, कमेंट में भी यही आ रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं गलत है तो वो अपना घर क्यों ना बसाएं। तो भाई आप दारू छोड़ने के लिए तो और बता ही दो, भी छोड़ दोगे दारू अगर वो आ जाती है तो? हाँ बिल्कुल छोड़ दें दारू में, क्या अगर घर बच रहा है तो जी। अगर आपका घर बच रहा है तो दारू छोड़ने को तैयार हो? हाँ। ले भाई दर्शकों, जो भी था इसमें हमने कोई लिपापोती नहीं की है, जो भी इन्होंने बोला है इसमें हमारे कोई पर्सनल विचार नहीं है, जो भी इन्होंने बोला वो हमने आपके सामने रखा है। हमारे साथ इनकी माता जी बैठी हैं, हम उनसे भी बात करवाएंगे भी ये कितनी सच्चाई है और सास बहू की लड़ाई क्यों होती थी। लया ताई बैठी है उरे पागी आलू छोला है। ताई राम राम। राम राम भाई, सारे राम राम भाई। अच्छा ताई न्यू बता, जो बलजीत जो बताओ था इतने दिन तो वायरल हो रहा है भाई सोशल मीडिया पे, तो लड़ाई उनका सासू बहू की भी होया कर दी, क्या खातिर लड़ाई होया कर दी? मारी तो मन करीब साग पे जे या बहू नहीं तेरे तो। अच्छा ये तो बहुएं करेंगी काम है, तने आराम क्यों को लिख रहा कि 2-2 बहू हो तो अपना मौज करे? कड़ा लिख रखी है कोई मतलब अकोट किस बात पर लड़ाई हुई तरी जो हुई तो एक आधी भर नहीं, हमारी लड़ाई नहीं हुई। तर लड़ाई को नहीं नहीं हुई कोसी अगला। कौन सी लड़ाई को नहीं? हाँ, अच्छा तो न्यू बता, तई लड़ाई नहीं हुई, यो भाई बलजीत बतावा है, तो इसमें मतलब कितनी सच्चाई है? मन तो सारी सच्चाई लाग है, एक दारू की। मतलब तेरा बेटा है जितने या साची लाग है कि ये साची है? ना सच्ची है। साची है। हाँ इस चीज ने मानो आप भैया साची मानना, है। हाँ। वह सारी ये सारी झूठी है। सारी जमा न्यू कहता ये कहते ताड़ी बाज्या करे। एक हाथ नहीं बात तो ये तम दोहरा देख लो, दारू पी रहे आयु ये तो हमने कहीं को नहीं कहते भाई दारू छोड़ दे घर बसा ले। खूब कही है और दारू की गोली भी गिरी मन तो ये 2 छोड़ा ये अच्छा फिर भी कौन छोड़ी? नहीं छोड़ी। ये भाई क्या था हमारी वीडियो में, अगर वह घर बसाना चाहो तो दारू छोड़ दूंगी, तो राख कर राजी है उसने? नहीं रह जाएगी, मैं रख के राजी हुई भी। ये भी राख कर राजी इतनी है। बदनामी हो रही तो भी रख के राजी मैं। आपकी इतनी बदनामी होने के बावजूद भी अपने को आपको रखने के लिए तैयार है। इनका तो घर भी जाऊं आप भी मैं। सोचो, अब भी जाते हो मतलब? हाँ इब जाके इसका गलत तारीख पे न्यू का तारीख पाओ क्यों बिना तारीख बुलाओ राजी हो के अच्छा जाऊंगी। जाओगे तो मतलब आप अरे ये न्यू खींचता तान रही फिर तो कौन जाए फिर तो कौन जाओ। मतलब आप कहने का मतलब ये है कि भाई अब भी आप उसने लाकर राजी हो, घर बसाना चाहो हो भाई, आपका पोता आपकी बहू आपका बेटा राजी खुशी रहो। मैं कै दिन बसाऊंगी। कै दिन बसाओगे? नहीं सही बात है, बुढ़ापा में बेटे भाई उठने जोगी को अब नहीं। इनकी माता जी से भी विचार ले लिए हैं, भाई ने भी सारी बातें बता दी हैं, दर्शक भी काफी दिन से ये वीडियो देख ही रहे हैं। आपको इस वीडियो में कितनी सच्चाई लगती है, क्या बलजीत का खोट लगता है, आप बताना। हम उन सवालों को लेके फिर से आएंगे और हम प्रवीण बहन के पास भी जाएंगे, और जो बीच में इसमें विकास या काला जो भी आए हैं, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहें, मीडिया के सामने आना चाहें, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम खुद आपके बात रखेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, हम किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं इसमें। रात के 12 बजे फोन आया है लेते हम किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं, जो भी इस पे प्लेटफॉर्म पे जो पक्ष रखना चाहेगा हम उनकी वो सारी बातें दिखाएंगे कि भाई हमने न तो इन पे की में लेना और न उन पे की में लेना, जो साची है वह लोगों के सामने आनी चाहिए। अगर आपने वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की खबर देखने के लिए जुड़े रहें और ये खबर देखते रहें। हरी बोल हरियाणा के साथ। नमस्कार।